हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ओलंपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें ओलंपिक के इतिहास से लेकर वर्तमान के पेरिस ओलंपिक 2024 तक के सारे फैक्ट इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, स्टेट पीएससी एग्ज़ाम भी अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए आपकी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए आप क्लास के अंत तक बने रहें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओलंपिक से लेकर हम पेरिस ओलंपिक 2024 की भी चर्चा इस क्लास में करेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024, जिसके महत्वपूर्ण तथ्य मैं इस क्लास में कंप्लीट करवाऊंगी। ओलंपिक खेलों का इतिहास देख लेते हैं। पहले क्या देखेंगे? ओलंपिक खेलों का इतिहास। ओलंपिक खेलों का इतिहास में हम देखेंगे कि प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व खेले गए थे। जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे, इनकी शुरुआत आपके यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में की गई थी। लेकिन वहीं अगर हम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत देखें तो 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर में इनका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर में इनका आयोजन किया गया था। ये इनका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। जो ओलंपिक खेले जाते हैं, इनका प्रत्येक आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। इनके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके ड्रिमटियास विकेलास। कौन थे? ड्रिमटियास विकेलास, जो कि कहाँ के थे? यूनान शहर के थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे आपके थॉमस बाक, जो कि नॉर्वे हैं, जर्मनी से आते हैं। कौन है ये वर्तमान अध्यक्ष? तो थॉमस बाक हो जाएंगे, जो कि जर्मनी के हैं। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई? तो 1894 में सखोन में की गई थी। कब की गई थी? 1894 में सखोन में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? अभी पिछले एग्जाम में एमपीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ हो जाएगा? लुसाने, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। इनकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नीता अंबानी बनाई गई हैं। कौन है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष? तो नीता अंबानी हो जाएंगी। स्थापना 1894 में सखोन नामक जगह पर इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नीता अंबानी हो जाएंगी। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज की शुरुआत 1920 में एंटवर्प में की गई थी। कब की गई थी? 1920 में एंटवर्प में की गई थी। ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत 1928 में शुरू की गई। ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 से शुरू हुआ, इसीलिए प्रत्येक 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। सबसे पहला है ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज 1920 में एंटवर्प में शुरू किया गया। इसमें मशाल जलाने की शुरुआत ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत 1928 में शुरू की गई। ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 से शुरू किया गया, इसलिए 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। टीवी पर पहली बार प्रसारण 1960 में रोम, इटली में किया गया था। कब किया गया? टीवी पर पहली बार ओलंपिक का प्रसारण 1960 में रोम, इटली में किया गया था। ध्वज के मध्य में 5 चक्र होते हैं। ऐसे 5 चक्र होते हैं ध्वज के मध्य में, जो महाद्वीपों को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? महाद्वीपों को दर्शाते हैं। नीला चक्र यूरोप को, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को, पीला चक्र आपका एशिया को, लाल चक्र उत्तर और दक्षिण कोरिया को, और काला चक्र अफ्रीका को दर्शाता है। ध्वज में कितने? 5 चक्र होते हैं, जो क्या दर्शाते हैं? विश्व के महाद्वीपों को दर्शाते हैं। नीला रंग आपका यूरोप को दर्शाता है। हरा जो चक्र होता है वो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। पीला चक्र एशिया को, लाल उत्तर और दक्षिण कोरिया को, काला अफ्रीका को दर्शाता है। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता 1924 में मिली और स्थापना 1927 में की गई। भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता कब मिली? तो 1924 में मिली, और स्थापना कब की गई थी? तो 1927 में की गई थी। कब की गई थी? 1927 में की गई थी। भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर दोराबजी टाटा थे। कौन थे? भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर दोराबजी टाटा हो जाएंगे।
भारतीय ओलंपिक परिषद की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो पीटी ऊषा हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है ओलंपिक परिषद की? तो पीटी ऊषा हो जाएंगी। प्रथम भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था वो थे आपके नॉर्मन पिचार्ड, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे। प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो मैरी लीला राव हो जाएंगी। अब तक भारत में कुल 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब तक भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें से आपके 8 हॉकी टीम ने जीते हैं, एक अभिनव बिंद्रा ने जीता है निशानेबाजी में, और एक नीरज चोपड़ा ने जीता है जेवलिन थ्रो में। नेक्स्ट, सारे ही फैक्ट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 33वां पेरिस ओलंपिक 2024, जो कि अभी वर्तमान में खेला गया है। कहाँ पर? पेरिस में, फ्रांस में खेला गया। इसकी शुरुआत, आयोजन कब किया गया? तो 26 जुलाई से कब किया गया इसका आयोजन? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक चले हैं। आपके संस्करण कौन सा था? तो 33वां संस्करण था, जो कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक इनका आयोजन किया गया है पेरिस ओलंपिक का। इनका शुभंकर था आपका ओलंपिक फ्रीज। इनका मोटो था गेम्स वाइड ओपन। क्या था? गेम्स वाइड ओपन इनका मोटो था। आयोजन स्थल पेरिस, फ्रांस में आयोजित किए गए। पेरिस में ओलंपिक का आयोजन 3 बार किया जा चुका है। कितनी बार किया जा चुका है? तो पेरिस में ओलंपिक का आयोजन 3 बार किया जा चुका है। पहली बार 1900 में किया गया था, दूसरी बार 1924 में, और अभी वर्तमान में 2024 में भी पेरिस में ही आयोजन किया गया है। 100 वर्ष के अंतराल के बाद पेरिस में ओलंपिक का आयोजन किया गया है। पहले 1924 में किया गया था। लगभग 100 वर्ष के बाद आपका 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में किया गया है। नेक्स्ट, इनका संस्करण कौन सा है? तो संस्करण 33वां हो जाएगा। यहाँ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पेरिस ओलंपिक के उद्घाटनकर्ता हो जाएंगे। कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के उद्घाटनकर्ता थे। कुल एथलीट कितने थे? तो 10,714 एथलीट थे। कुल देश कितने थे? तो 206 देश थे। 4 नए खेल इसमें ऐड किए गए। कौन कौन से? ब्रेकिंग स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सफरिंग। ये 4 खेल ऐसे हैं जिनको अभी ऐड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थी आपकी पीवी सिंधु और शरद कमल, जो कि पेरिस ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थी। और समापन में ध्वजवाहक कौन थी? तो समापन में थी आपकी ध्वजवाहक मनु भाकर और PR श्रीजेश। भारत की शेफ डी मिशन कौन थे, यानी मिशन के प्रमुख कौन थे? तो गगन नारंग हो जाएंगे। और डिप्टी शेफ डी मिशन कौन थे? तो शिव केशवन हो जाएंगे। नेक्स्ट, आई होप आपको सेशन अच्छा लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस ओलंपिक में फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चेंट सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में एक फ्रांसीसी तैराक हैं लियोन मर्चेंट, जो कि सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन थे? तो साई अशोक, जो कि पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी स्पर्धा के रेफरी थे, सबसे युवा भारतीय रेफरी थे। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किसे किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। सबसे उम्रदराज एथलीट कौन थे? तो रोहन बोपन्ना थे, उम्र इनकी 44 साल थी। सबसे युवा कम उम्र के तैराक कौन थे? तो धीनिधि दे सिंधु थे, इनकी उम्र 14 साल थी। भारतीय एथलीट दल, भारत के 117 एथलीट पेरिस में उतरे थे, जिसमें 16 खेलों में 69 पदक स्पर्धा में हिस्सा लिया। कुल एथलीट, भारत के कुल एथलीट कितने उतरे थे? तो 117 एथलीट पेरिस में उतरे थे, जिन्होंने 16 खेलों में 69 पदक स्पर्धा में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में लॉस एंजल्स में खेला जाएगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में मिलान और कार्टिना में खेला जाएगा, जो कि इटली में पड़ता है। शीतकालीन ओलंपिक 2030 आपका फ्रांस में खेला जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2034 आपका USA में खेला जाएगा।
भारत में पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 6 पदक जीते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत ने पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं, तो कुल 6 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 6 पदक, जिसमें से नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, जेवलिन थ्रो में जीता है नीरज चोपड़ा ने रजत पदक। मनु भाकर ने निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है। ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम महिला बन चुकी हैं। सरबजोत सिंह, इन्होंने भी निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है। अमन सहरावत, रेसलिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुशाले, इन्होंने निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है, जो कि महाराष्ट्र के हैं। भारतीय हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है, स्पेन को हराकर जीता है। पेरिस ओलंपिक में प्रथम स्थान पर हमारा कौन रहा है? तो प्रथम स्थान पर यूएसए रहा है, जिन्होंने 40 गोल्ड जीते हैं, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। द्वितीय स्थान आपका चीन का रहा है, जिन्होंने 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तीसरा स्थान आपका जापान का रहा है, जापान ने 20 गोल्ड मेडल, 12 आपके सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हमारे भारत का स्थान इसमें 71वां स्थान रहा है, जिसमें भारत ने 0 गोल्ड मेडल, एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है और एक रजत जीता है, सिल्वर मेडल, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता है जेवलिन थ्रो में, और 5 आपके कांस्य पदक जीते गए हैं। 62वां स्थान पाकिस्तान का रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने एक गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, अरशद नदीम ने जीता है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।